तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अक्टूबर का जो मासिक परीक्षा स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ क्लास 10 के छात्र छात्राओं का। और ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, यही आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल 100% क्वेश्चन पेपर है। इस चैनल के माध्यम से जो भी क्वेश्चन पेपर दिया जाता है वो 100% ओरिजिनल ही होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या क्वेश्चन करता है और इसमें ना क्या क्या है ना यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताया गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं आपको दोनों बताऊंगा कैसे आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिखाते हैं। कथा व्याघ्र पथिक कथा शीर्षक पाठ के ग्रंथ से किस ग्रंथ से संकलित है। कथा किस ग्रंथ से संकलित है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। इसका सही आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो हितोपदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में प्रश्न क्या कहता है, मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, तो 2 का जल्दी से बताइए। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, अयोध्या कांड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 में चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या कहता है, मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ से वर्णित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा, यानी कि रघुवंशम हो जाएगा। ठीक है, 5 में है हितोपदेश के रचयिता कौन है। ठीक है, हितोपदेश के रचयिता कौन है ये आपको बताना। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा, नारायण पंडित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ में मिलता है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा, व्याघ्र पथिक हो जाएगा कथा। ठीक है, 7 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए राम मंदाकिनी नदी किसे किसे दिखा रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या दिखा रहे हैं। तो 7 का आंसर ऑप्शन यानी कि सीता को, ऑप्शन यानी कि ए सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कहता है अगला प्रश्न देखिए, विलासाक्षी उपाधि किसने दी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो मांडवी हो जाएगा ऑप्शन यानी कि ये डी होगा, नहीं तो ए होगा यार। ये दोनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं आपको डी बता रहा हूँ। जो भी आपका आंसर होगा कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने का कंगन लेकर कौन आया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 9 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि होगा वृद्ध व्यास हो जाएगा। ठीक है, वृद्ध व्याघ्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, याद देखिए कौनते उपाधि से किसे संबोधित किया गया है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी हो जाएगा, अर्जुन को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास 11वां प्रश्न क्या कहता है, ज्ञान भारा क्रिया बिना किस पाठ की उक्ति है। ठीक है, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, 11 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन यानी कि बी होगा सही आंसर। ठीक है, बी होगा। आगे बढ़ते हैं, कीचड़ में कौन गिर गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 12 का सही आंसर ऑप्शन ए सी हो जाएगा सही आंसर है, नारायण पंडित। 13 में है स्वामी विरजानंद किसके गुरु थे, ये आपको बताना है। तो 13 का सही आंसर क्या होगा, तो 13 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, दयानंद के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न क्या कहता है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न क्या कहता है, कर्मवीर कौन था। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 का सही आंसर ऑप्शन कब बताना है। तो 16 का आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा सही आंसर। ठीक है, राम परवेश राम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है वांगिशा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, तो 16 का ऑप्शन बी होगा, समझिए वाक जो ईश हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीन त्रीनी संख्यावाची शब्द किस लिंग का है। ठीक है, तो 17 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा सही आंसर। ठीक है, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, महत्तम पद में किससे प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, 18 का सही आंसर। इसका आंसर जो ना ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे बाबू अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या कहता है, 19 प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है, लंबोदरा किस समाज का उदाहरण है। ठीक है, तो लंबोदरा की बात किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, तो इसका आंसर जो बहुव्रीहि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी। अगला प्रश्न है, तदा अह गृह गच्छमि वाक्य में रेखांकित पद क्या है। ठीक है, तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, 21 में है, कहता है पंथन शब्द का किस रूप में विभक्ति है। ठीक है, तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए हो जाएगा प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 में दिगंबर में किस संधि का उपयोग है। ठीक है, प्रयोग किया गया है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बढ़ते हैं। 23 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए समझते हैं। कहता है पीताम्बर किस समास का उदाहरण है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अवयवी भाव समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 में किस समास में अन्य पद भी प्रधान तो होता है। ठीक है, प्रधानता होता है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है,
तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए मानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 26वें प्रत्यय कहता है विशाल प्लस अक्षी। विशाल प्लस अक्षी में कौन सा संधि बनेगा? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा सही आंसर, विशाल अक्षी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है परागेव का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो परागेव का संधि विच्छेद की बात किया तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न के। देखिए 28 में वही उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है, तृतीय विभक्ति ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही आंसर। ठीक है, 29 में है दात्यम में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, 29 में है देखिए अन्वय पद में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से 30 प्रश्न कर लिए। चलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव देख लेते हैं। सब्जेक्टिव एक एक करके यहाँ पे नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव दिखा दिए। चलिए मैं आपको डाउनलोड करना सिखाता हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है। गूगल में जाना है, जो इस चैनल का नाम यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ स्टडी लिखा हुआ है, इस तरह से आपको सर्च करना है। ठीक है, जैसे सर्च करेंगे नीचे बढ़ेंगे pointofstudy.com लिखा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक जानकारी यहाँ से खुल जाएगा। ठीक है, सब कुछ जानकारी यहाँ से पढ़ लेना है। नीचे बढ़ेंगे, देखिए तो फिर से मैं पीछे आ जाता हूँ, बैक। चलिए नीचे आएंगे और एक एक जानकारी यहाँ से खुल जाएगा। ठीक है, क्लास 10 वाला सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, क्लास 10 वाला सेक्शन में यहाँ से जाएंगे। क्लास 10 वाला सेक्शन में कहाँ गया भाई? क्लास 10 वाला सेक्शन यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए क्लास 10 वाला छात्र है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है संस्कृत का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए। यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक ही जानकारी खुल जाएगा, नीचे पढ़ लेना है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव आपके लिए, यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहीं पर आपको मिलेगा। संस्कृत के सामने सामने लिखा हुआ क्लिक है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, संस्कृत के सामने सामने क्लियर पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक जानकारी खुल जाएगा। नीचे बढ़ेंगे और सब कुछ जानकारी यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके लिए यहाँ पर दिन ऑब्जेक्टिव यहाँ से अपडेट कर दिया गया है, देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूरा अपडेट कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और यहीं पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृत सब्जेक्टिव आंसर PDF डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहीं पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक और स्टेप खुलेगा, नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर सब कुछ जानकारी यहाँ दिया गया है, एक एक करके पढ़ लेना। ठीक है, नीचे बढ़ेंगे और यहीं पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नीचे आएंगे तो ठीक है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए सब्जेक्टिव डाउनलोड लिखा हुआ, इसके सामने क्लिक कर लिखा हुआ, उस पर आपको क्लिक करना। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप जो है सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं संस्कृत का। ठीक है, दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।